हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 की यूनिट 21 कंजर्वेटिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादिता। सो स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी स्टडीओटिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 21 कंजर्वेटिज्म। तो पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म का ना मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है प्रिजर्व। प्रिजर्व करना यानी कि किसी चीज को संभाल के रखना, या फिर जो चीज जैसी है उसको वैसे ही रखना। तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। सो चलिए वीडियो को यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन और मीनिंग देखेंगे। So, conservatism is a cultural, social, and political philosophy that seeks to promote and preserve traditional institutions, customs, and values. तो देखो, ये जो रूढ़िवादिता है यानी कि कंजर्वेटिज्म की जब हम बात करते हैं, तो ये कैसी आइडियोलॉजी है जिसका ये मानना है, या फिर जो भी इसके फॉलोअर्स हैं उनका ये मानना है कि जो चीज़ें हमारे समाज में, सोसाइटी में जैसी है ना, उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, उनको चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। हम छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। हिंदुइज्म में बात करें या फिर किसी और रिलीजन में भी हम बात कर सकते हैं। तो बट बेसिकली हम क्योंकि हिंदू रिलीजन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो एट द टाइम ऑफ मैरिज परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं कि जब भी हमारे यहाँ कोई मैरिज होती है, तो हमें देखने को मिलता है कि वो लाइक एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होती है ना, फेस्टिवल होता है जिसमें क्या होता है, घर में सजावट होती है, गेस्ट आते हैं, खाना बनता है, हल्दी, मेहंदी, शादी, बारात, सगाई, रिसेप्शन, लगन, कितनी सारी चीजें होती हैं, है ना। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो ना इवेंट मैनेजर को हायर कर लेते हैं, और उससे क्या होता है, ये जो भी फंक्शंस वगैरह है ना कहीं वो उनका जो लाइक इम्पोर्टेंस है ना, वो कम होती जा रही है। अब एक स्टेज परफॉर्मेंस शो हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, कुछ लोगों की एंट्री होती है जो ब्राइड के साथ आते हैं, है ना, जो ग्रूम के साथ आते हैं। और फिर वरमाला होती है। उसके बाद जो सारा फंक्शन है उसमें क्या होता है, जो भी इवेंट मैनेजर है वो माइक में हर लोगों को बोलते रहते हैं, क्लैपिंग करो, ये करो, वो करो, सब आके मिलो, गिफ्ट्स दो, कंग्रेचुलेट करो, है ना। तो ये पुराने वाले टाइम से और अब वाले टाइम में हमें बहुत बड़ा चेंज दिखता है। कंजर्वेटिज्म जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग बिलीव करते हैं इसके अंदर, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं, उनका ये मानना है कि जो चीज़ें पहले थी ना वो ज़्यादा अच्छी हैं। जो भी हमारी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कस्टम्स हैं, वैल्यूज़ हैं, है ना, तो वो चीज़ें वैसी ही रहने दें, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना करें। तो इन लोगों को ना इन शॉर्ट चेंजेस नहीं पसंद। कंजर्वेटिज्म आर्ग्यूज प्रेफर लिबर्टी ओवर इक्वलिटी। इनको इक्वलिटी से ज़्यादा लिबर्टी पसंद है। ट्रेडिशन ओवर चेंजेस, इनके चेंजेस नहीं पसंद। ये कहते हैं जो ट्रेडिशन जैसे हैं वो वैसे ही अच्छे हैं। हिस्ट्री ओवर पॉलिटिक्स, इनको पॉलिटिक्स से ज़्यादा अपनी हिस्ट्री पसंद है, क्योंकि इन लोगों को पास्ट ओवर प्रेजेंट, यानी कि लोग पास्ट में रहना चाहते हैं, इनको पास्ट ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके मुंह से सुना होगा या फिर खुद भी ये चीज़ आपने फील की होगी कि पहले के टाइम पे अगर हम बात करें दिवाली या होली सेलिब्रेशन की, तो वो कितना अलग होता था। और अब की बात करें तो अब जैसे हमें पटाखे कम दिखते हैं, लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट कम दिखती है ना। रिलेशन जो मतलब जो रिश्तेदार हैं, वो अब रिलेटिव्स जो हैं, वो लोगों के जो है कम आना जाना हो गया है ना। ये बातें हमें आसपास में सुनने को मिलती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब टाइम के साथ ना चेंज हो रहा है। बट कहीं ना कहीं सबके माइंड में ये रहता है कि नहीं यार, पहले वाली दिवाली अच्छी थी, कितने सारे लोग आते थे, मेहमान आते थे, गिफ्ट्स आते थे, है ना, पटाखे फूटते थे, इतना मजा आता था, एक हफ्ते पहले सजावट हो जाती थी। तो कंजर्वेटिव जो है ना, उनको यही चेंजेस नहीं पसंद। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, मन ही मन में रिग्रेट ही तो करते हैं ना उस चीज को लेके। पहले वाली चीजें अच्छी थी, पहले वाले लोग अच्छे थे, पहले सब कुछ अच्छा था, पहले पढ़ाई अच्छी थी। तो बस ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, ये उस पहले को ही प्रेफर करते हैं। इनको पसंद है ऑर्डर्ड सोसाइटी ओवर सोसाइटी डिमांडेड चेंजेस। जो भी सोसाइटी जो डिमांड करती है चेंजेस की, वो इनको नहीं पसंद। इनको कौन पसंद है, जो एक ऑर्डर्ड सोसाइटी है, कि भाई जो जैसी है वो वैसी ठीक है। कंजर्वेटिज्म वांट्स टू मेंटेन द प्रेजेंट स्टेटस को। को का मतलब होता है यथापूर्ण स्थिति या फिर यथास्थिति।
जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इनको क्या पसंद है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दो, यथास्थिति, मतलब अभी जो जैसा है वैसे ही रहने दो। ये जो चीज़ें पहले से चलती आ रही है उनको वैसे ही रहने दो, ज़्यादा चेंजेस मत करो। Conservatism is an ideology which opposes more than it favors. Andrew Haywood in Political Ideologies rightly says that there is, for example, conservatives have a clear understanding of what they oppose and what they favor. एंड्रयू हेवुड ने अपनी बुक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में बताया है कि ये जो कंजर्वेटिव्स होते हैं ना, या ये जो कंजर्वेटिज्म है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, जो भी इसके फॉलोअर्स या सपोर्टर्स होते हैं ना, उन सबको पहले से पता है कि उनको क्या अपोज करना है और क्या फेवर करना है। और ये लोग फेवर तो कम ही करते हैं, अपोज ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये लोग चेंजेस ज्यादा देखते हैं तो उसको ज्यादा अपोज करते हैं ये, ठीक है। कंजर्वेटिव्स इज मोर देन एन एटीट्यूड ऑफ माइंड। सबका अपना अलग अलग एटीट्यूड ऑफ माइंड होता है, किसी को चेंजेस पसंद है, किसी को पास्ट पसंद है, किसी को प्रेजेंट पसंद है ना। इट इज बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीफ अबाउट ह्यूमन बीइंग, the society they live in. Andrew Haywood says like liberalism and socialism, it can rightfully be described as an ideology. तो एंड्रयू हेवुड कहते हैं एक ये जो आइडियोलॉजी है एक एटीट्यूड ऑफ माइंड है, और इसको हमारी सोसाइटी में सेम वही दर्जा दिया गया है जो कि लिबरलिज्म और सोशलिज्म को दिया गया है। रूसेल कर्क, द कंजर्वेटिव माइंड, says it is the preservation of the ancient moral tradition of humanity and conservative customs, constitution and prescription. तो एक कंजर्वेटिव माइंड है, यानी कि कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करने वाले हैं रूसेल, जो कि कहते हैं कि मतलब वही चीज़ें सपोर्ट करते हैं कि हमें ना कस्टम्स को कंजर्व करना है, यानी कि प्रिजर्व करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी ट्रेडिशंस को, ह्यूमैनिटी को। पहले तो किसी के घर में छोटा सा भी कोई खुशी की बात होती थी या फिर दुख की बात होती थी तो सब आस पड़ोस वाले एक साथ इकट्ठे हो जाया करते थे। बट अब लोग सब इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गए हैं, या फिर कह लो आप बिजी हो गए हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है कि पहले जो बात थी वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। पहले पेरेंट्स खुद छोटे बच्चों को बोलना पढ़ना लिखना सिखाते थे, उन बच्चों को पोएम्स लर्न करवाते थे। बट आज के टाइम में क्या होता है, छोटे से बच्चे के हाथ में फोन दे दिया जाता है कोई भी पोयम या स्टोरी लगा के कि ये लो बच्चा यहाँ से अपना आप सीख लेगा। तो यही चेंजेस जो है ये सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबल है एज मतलब किसके हिसाब से, कंजर्वेटिव्स के हिसाब से। कंजर्वेटिज्म इज द फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ऑफ एन ऑटोनॉमस इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल विद इनअलाइनेबल राइट्स, of an individual rooted in strong moral values, of an individual nurtured in tradition। तो इनका यही मानना है कि इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, है ना, कि जब हम एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही सारी बातें हो रही है, हमारी मॉरल वैल्यूज की, हमारी ट्रेडिशंस की और हमारे कस्टम्स की। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, human imperfection and prejudice, organic society, liberty and equality, authority and power, property and life, religion and morality। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन से। The role of history and tradition is basic to any type of conservatism. Social reality can be understood through a historical approach. We cannot know where we are, much less where we are going, until we know where we have been। ये बहुत ही सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं, जब तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि हम कहाँ से आए हैं, अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, तब तक हमारी मतलब जो लाइफ है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। बात करें जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अब से 6 महीने पहले उनके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे, या फिर वो अपने आप को कहाँ पे किस लेवल पे देख रहे थे, है ना। आज वो अपने आप को देखते हैं कि उनमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है, और वो क्यों हुई है, क्योंकि उनको पता है कि उनको आगे जाके कोई पर्टिकुलर जॉब लेनी है। तो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री और ट्रेडिशंस ना इंटरलिंक्ड होते हैं। जब तक हमें हमारी हिस्ट्री नहीं पता ना और हमारी ट्रेडिशन नहीं पता, हम अपनी आगे की लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये वीडियोस क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप बीए के या एमए के स्टूडेंट हो, या फिर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करो, या फिर आप यूपीएससी में अपना जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी या पीएसआईआर लेते हो, क्योंकि ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये सोशियोलॉजी के अंदर भी आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, किस लिए, जो भी आपको जॉब चाहिए या आपका एग्जाम है उसके लिए। तो जब तक हमें हिस्ट्री और ट्रेडिशन नहीं पता होगा तब तक हम फ्यूचर को
नहीं देख सकते, है ना। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन आर इंटरलिंक्ड। हिस्ट्री इज द सेंट्रल थीम ऑफ कंजर्वेटिज्म, इट ऑल्सो डिफेंड्स ट्रेडिशन। जो कंजर्वेटिज्म है वो हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को इंटरलिंक्ड बताते हैं, साथ ही साथ डिफेंड करते हैं ट्रेडिशंस को। कंजर्वेटिव्स मेन डिजायर्स टू मेन एस्टेब्लिश कस्टम, मेंटेन एस्टेब्लिश्ड कस्टम एंड इंस्टीट्यूशन। इनकी भाई एक ही इच्छा है कि जो कस्टम और इंस्टीट्यूशन है वो वैसे के वैसे रहने दें। बात करें ह्यूमन परफेक्शन, प्रेजुडिस और रीजन की, तो देखो कंजर्वेटिव्स का ये मानना है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना वो डिपेंडेंट होते हैं, मॉरली, रैशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से डिपेंडेंट क्रिएचर्स होते हैं, है ना। द कंजर्वेटिव बिलीव दैट ह्यूमंस आर डिपेंडेंट क्रिएचर, always fearing isolation and instability, and therefore they always seek safety, security, and always ready to sacrifice liberty for the social order. कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं क्योंकि हम सब ना डिपेंडेंट क्रिएचर्स हैं। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं आइसोलेशन की फीलिंग या फिर एक आप कह सकते हो कि एक डर रहता है कि हम ना अकेले ना पड़ जाएं, है ना, जिसके लिए हम हमेशा सेफ्टी और सिक्योरिटी की मांग करते रहते हैं। हम अपनी जो लिबर्टी है वो तक खोने के लिए तैयार होते हैं सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसको भी हम छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। हम डिपेंडेंट क्रिएचर्स किस हद तक है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर हमारे घर में जो हमारी मदर हैं वो एक दिन का रेस्ट ले ले तो जनरली जो मम्मा होती हैं वो क्या काम करती हैं, खाना बनाने का, हमारा सारा सामान अच्छे से रखने का, है ना, कपड़े धोने का, प्रेस करने का, हमारा ध्यान रखने का। अगर मम्मी एक दिन के रेस्ट पे चली जाए तो खाना भूल जाओ, है ना, बाहर से लाना पड़ेगा या खुद बनाना पड़ेगा, और कपड़े भी फिर गंदे पहनने पड़ेंगे, फिर आयरन भी नहीं होगी कपड़ों पे, सामान भी नहीं मिलेगा, है ना। जो बच्चे स्कूल जाता है उसको तो हर एक चीज़ मम्मी मतलब बिल्कुल बस तक बिठा कर भी मम्मा आती है, तो वो तो भूल ही जाए कि आज वो स्कूल जाने वाला है। अगर एक दिन हमारे जो फादर हैं वो छुट्टी ले ले काम पे ना जाए, भाई अब कमा के कौन लाएगा, कमाएगा नहीं कोई तो हम खाना कैसे खाएंगे। हम कितने डिपेंडेंट हैं, है ना। अब हम अगर स्कूल में जा रहे हैं तो हम टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमें पढ़ाएंगे, हमारे पेपर लेंगे, नंबर देंगे, तब जाके हमें डिग्री देंगे। हम मतलब इस हद तक डिपेंडेंट क्रिएचर्स हैं। अगर आपकी जॉब करते हो और आपको हेडेक हो रहा है तो आप एक वो चाय वाले भैया का वेट करोगे अपने सर दर्द को खत्म करने के लिए कि कब वो जो चाय वाले भैया है वो आएंगे और उस चाय से मेरा जो हेडेक है वो जाएगा। तो मतलब हमारी बीमारियां भी ना डिपेंडेंट हो चुकी हैं औरों के ऊपर, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम एक महीना कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहां पे हम बॉस के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि भाई हमारी वो सैलरी देंगे। सो ये कहते हैं कंजर्वेटिज्म में कि ह्यूमन बींग्स ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट क्रिएचर्स हैं। किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि चेंजेस पसंद नहीं है। भाई चेंजेस होंगे तो लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आइसोलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सोसाइटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सो कंजर्वेटिव्स का ये मानना है कि जो हमारी जो सोसाइटी है ये इसको ऑर्गेनिक व्यू से देखते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर रूटेड इन सोसाइटी। हमारी जो जड़ है वो कहाँ से है, वो जो गांव से है, जो भी मतलब लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनकी जड़ वहाँ वहाँ पे है ना, गांव से, या फिर जो शहर में भी रहते हैं जो जिस जाति से, जिस कम्युनिटी से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो उनकी जड़ है। सो इंडिविजुअल्स आर रूटेड इन सोसाइटी, दे डू नॉट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड सोसाइटी बिकॉज दे बिलोंग्स टू इट। आप कितने डिनाई कर लो कि मैं इस रिलीजन से नहीं हूँ या मैं इस कास्ट से नहीं हूँ, आपके डिनाई करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आप जन्म ले चुके हो उसके अंदर, उस पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कम्युनिटी या सोशल ग्रुप जो भी आप बात करो कास्ट उसके अंदर। साथ ही कहते हैं कि जब कंजर्वेटिव्स लिबर्टी की बात करते हैं ना तो वो जो हमने पहले लिबर्टी डिस्कस करी थी ना, हर चीज़ से आज़ादी, वो वाली लिबर्टी की बात नहीं करते। ये कहते हैं कि लीविंग द इंडिविजुअल अलोन, दे से दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉलो सोशल ऑर्डर एंड ऑब्लिगेशन एंड टाइज। कि देखो अभी हमने डिस्कस किया था लोगों के अंदर एक डर रहता है कि वो आइसोलेट ना हो जाए, इसका मतलब उनको सबके साथ रहना है। सबके साथ रहना है तो भाई उनको कुछ जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूटीज हैं वो भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। एंजॉइंग द राइट्स एंड लिबर्टीज इज गुड बट टुगेदर विद द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, अपने राइट्स को, लिबर्टीज को एंजॉय करना अच्छी बात है, करो, लेकिन जो अपनी ड्यूटीज है वो भी निभाओ। कुछ इसी तरह जैसे कि घर में अगर आप टीवी देख रहे हो या घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट उसके साथ आपकी जो पढ़ाई है वो भी ड्यूटी है, आपको वो भी करनी है। सो कंजर्वेटिव्स के लिए लिबर्टी का मतलब होता है डूइंग वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाना। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन द पेरेंट्स एडवाइज देयर चिल्ड्रन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे,
दे डू नॉट कंस्ट्रेन देयर लिबर्टी बट दे आर प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर देयर बेटर ग्रोथ। हमारे जब पेरेंट्स हमें किसी चीज के लिए रोकते हैं या टोकते हैं ना, तो वो हमसे हमारी लिबर्टी नहीं छीन रहे, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम भाई मेरी प्राइवेसी है, मैं बड़ी हो गई हूँ, बड़ा हो गया हूँ, या फिर आज़ादी है मेरे पास, आप क्यों रोक रहे हैं। तो वो हमें इसलिए नहीं रोकते कि उनको हमसे कुछ प्रॉब्लम है या फिर वो हमारा बुरा चाहते हैं, वो बस इसलिए रोकते हैं ताकि हमारी बेटर ग्रोथ हो। आज के टाइम पे आप देखें तो एक सर्वे हुआ था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है वो किसने कराया था, बट उस सर्वे में ये आया है कि पहले के कंपैरिजन में, जो मतलब पहले के टाइम पे जो छोटे बच्चे होते थे ना, वो बचपन से पेंसिल पकड़ना सीख जाते थे और उनके घर वाले उनको बचपन में घर में चीज़ें पढ़ानी लिखानी शुरू कर दिया करते थे, उनको पहचान अच्छी होती थी। बट आज के टाइम पे क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, जिसकी वजह से बच्चों को, यहाँ तक कि जो 5th क्लास में बच्चे बैठते हैं ना, आप देख रहे हो जो 5वीं क्लास का एक बच्चा है, उस बच्चे तक को बहुत सारी चीज़ें जो वो लर्न नहीं हो पाती, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने दिमाग में इतना सारा यूट्यूब का और आस पड़ोस का जो खराब वो गंदा कंटेंट है वो भर लिया है कि वो बच्चे चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वो बच्चा पेंसिल तक नहीं पकड़ पाता, क्यों? उसने तो फोन की टच स्क्रीन चलाना सीखा था ना, पेंसिल थोड़ी उसमें पकड़नी पड़ती थी, है ना। तो ये क्या है, तो अगर पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, या फिर कोई आपकी कुछ बात उनको नहीं अच्छी लग रही है, या फिर वो आपको बोल रहे हैं कि ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठो, तो वो आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि वो हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कस्टम, इन सबको आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अथॉरिटी एंड पावर की। सो कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि पावर और अथॉरिटी ज़रूर होती है। कैसे? अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था वर्ण सिस्टम के बारे में, है ना। हिंदू रिलीजन के अंदर वर्ण सिस्टम होता है, हायरार्की जिसको बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, 4 लेवल्स होते हैं। टॉप मोस्ट लेवल पे कौन होता है? ब्राह्मण्स, जो कि प्रीस्ट होते हैं, पंडित्स होते हैं, है ना। सेकंड पे होता है क्षत्रियास, जो वॉरियर्स या लीडर्स, रूलर्स, किंग्स होते हैं। फिर होते हैं वैश्यास, जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते हैं, है ना। और उसके बाद आप क्या आते हैं? शूद्र या शूद्रास, यानी कि जो दलित्स होते हैं, जो अनटचेबल्स होते हैं। तो इन चारों को ही कुछ पावर मिली हुई है ना। उन्हीं पावर के बेस पे ये लोग कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अब अथॉरिटी एंड पावर को कंजर्वेटिव्स भी कुछ इसी तरीके से देखते हैं। सो दिस हैज ऑल्सो कॉमन इन कंजर्वेटिव्स, पावर इज यूज्ड बाय वन हु इज अथोराइज्ड टू एक्सरसाइज इट एंड अथॉरिटी इज लेजिटिमेट। सो पावर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक सोसाइटी इन अ हायरार्किकल सिस्टम। देयर आर डिफरेंट लेवल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग पावर है, अलग अलग फंक्शंस हैं। इसीलिए जो अथॉरिटी है वो नेसेसरी बन जाती है। कैसे? कंजर्वेटिव यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर हम वो जो हमने वर्ण सिस्टम अभी डिस्कस करा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब लोगों ने तो चेंज की डिमांड करी है और वो तो ट्रेडिशन है, पुराना है। तो अगर उस चीज को लेके चेंज आ जाता है तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि वो जो उन चारों लेवल को पावर मिली हुई थी, जो भी उनके फंक्शंस थे, वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अब तो चेंजेस आ गए हैं, यानी कि उनसे उनकी पावर और जो फंक्शंस हैं, अथॉरिटी है, वो सब भी छिन गया है। इसीलिए इनको जो चेंजेस होते हैं ये पसंद नहीं होते। ये कहते हैं पावर अथॉरिटी जरूरी होती है, क्योंकि वो हमें गाइड करती है। जिन लोगों के पास पावर और अथॉरिटी है वो हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसीलिए पावर अथॉरिटी बहुत जरूरी होती है। चेंजेस नहीं अच्छे होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए तो सबके अलग अलग फंक्शन, जो पावर्स हैं, अब अलग अलग पहचान है, वो कैसे मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी एंड लाइफ। So according to conservatives, property provides security, gives people a sense of confidence and promotes social value. आज के टाइम पे आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि पावर और पैसा कितना जरूरी है ना, जीने के लिए। तो ये वही कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपको एक सिक्योरिटी देती है। अगर आप किसी के यहाँ रेंट पे रह रहे हो तो आपको पता है आपका मालिक कभी भी कह सकता है कि भैया ऐसा है, हमारा घर खाली कर दो, है ना। तो कहीं ना एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि हमें ऐसे बिहेव नहीं करना, तेज आवाज में गाने नहीं चलाने, ज्यादा गेट खोलना बंद नहीं है, ज्यादा शोर नहीं करना, है ना। बच्चे ज्यादा कुछ कूद वूद नहीं सकते, क्यों? मालिक परेशान हो जाएगा। बट खुद के घर में कैसा होगा, अगर हमारे पास हमारा खुद का घर है तो फिर वहां पे वो जो प्रॉपर्टी है वो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, एक कॉन्फिडेंस देती है कि भाई हमारा घर है, हम जो चाहे वो करें, है ना। या कोई मुसीबत भी आती है तो हमारा घर हमारे पास है। दे से दैट प्रॉपर्टी ओनर्स हैव अ स्टेक इन सोसाइटी, दे हैव एन इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। प्रॉपर्टी ओनर्स
ओनरशिप प्रमोट द कंजर्वेटिव वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग द लॉ, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। एक इंसान है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि उसको टैक्स पे करना है या कुछ लॉ वगैरह मानना है ना। वो चाहे तो डिनाई भी कर सकता है कि प्रॉपर्टी मेरे पास है नहीं, इतना कुछ मेरे पास है नहीं, अगर मैं कुछ लॉ या रूल को ब्रेक भी करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या ही कर लेंगे। लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी है वो अच्छे से जानता है कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या हो सकता है, तो इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, टाइम पे टैक्स भरेगा, साथ ही साथ वो रिस्पेक्ट करेगा लॉज की, अथॉरिटी की और सोशल ऑर्डर की, क्योंकि उसके पास जो चीज़ है ना वो उस चीज़ की कीमत जानता है। एंड्रयू हेवुड कहते हैं अ डीपर और मोर पर्सनल रीजन। प्रॉपर्टी काफ़ी डीप और पर्सनल रीजन हो जाता है, काफ़ी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं ना इसको लेके। लास्ट है हमारा रिलीजन एंड मोरालिटी। So religion is a spiritual phenomena, but at the same time, it is an essential social element as well. For the conservatives, there exists a close relationship between religion and conservatism. Religion provides a society a moral fabric. कंजर्वेटिव्स कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म और रिलीजन बहुत ही ज़्यादा ना क्लोज रिलेशनशिप में है, क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कितने चेंजेस कर दोगे, है ना। आप लाखों करोड़ों चेंजेस कर दो लेकिन नाम तो नहीं बदल सकते ना कि आप किस रिलीजन से हो। तो कंजर्वेटिव्स भी तो ये चाहते हैं कि चेंजेस ना हो, जैसे ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स प्रैक्टिस होते आ रहे हैं, परफॉर्म होते आ रहे हैं, वो वैसे के वैसे रहें। इसका भी एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने पर्सनली मतलब कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं, मे बी आपने भी देखी होंगी। पहले के टाइम पे या फिर अभी भी बहुत जगह यही होता है, बट कुछ जगह जो एक्सेप्शनल केसेस है, क्या होता है लोगों को ना हिंदू रिलीजन की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो पूजा नहीं करनी आती। वो क्या करते हैं, यूट्यूब पर कोई भी भजन या आरती लगा के छोड़ देते हैं, है ना, और उसमें फिर वो बस क्लैपिंग कर लेते हैं। बट नहीं, हम पूजा किस लिए करते हैं, या फिर पहले के टाइम से क्यों मंत्रोच्चारण करते आ रहे हैं लोग, जिससे कि मंत्रों उच्चारण यानी कि मंत्रों से क्या होता है, हमें फिजिकली, सोशली, मॉरली, है ना, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से हम मजबूत होते हैं। अगर बात करें अभी भी जैसे में पंडाल देखने को मिलते हैं ना, आपका सरस्वती पूजन पे होता है, गणपति जी रखे जाते हैं, माता की चौकी जब लगाई जाती है, तो वहां पे आज के टाइम पे देखो तो जो बाकी सॉन्ग्स होते हैं ना वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, रादर देन वहां पे कोई कीर्तन हो रहा है या पूजा पाठ हो रहा है। तो यही जो चेंजेस हैं ये ना बहुत ही ज्यादा अनएक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो इन्हीं चेंजेस के जो खिलाफ है वो कंजर्वेटिव्स बात करते हैं, यही चेंजेस उनको नहीं पसंद होते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो हमारा टारगेट है 8 मार्च 2024 से पहले 1500 सब्सक्राइबर्स का, तो आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बी स्टडीऑटिक।